थे, बातचीत जारी थी, कहा मुबारक हो, फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे ठहर तो जा, इससे तो बात कर लेने दे जिससे कर रहा हूं। जब कहना ठहर तो जा, तो वो जो पीछे खड़े थे वो शर्मिंदा हो गए। इतनी सी बात है ना, चौधरी तो बंदा बनता ही तब है जब 5-10 की एक दिन के अंदर बेइज्जती कर ले। पढ़ा लिखा तो बनता ही तब है जो 10-15 को जाहिल कह ले। तो बड़ा तो बनता ही तब है जो 5-6 को नीचा दिखा ले। तो ये हमारी डिग्रियों का तो मिजाज ही बड़ा मुख्तलिफ है। हम तो इजाज वाले होते ही तब हैं जब कुछ छोटा होगा तो हम बड़े होंगे ना। हम तो चाहते हैं हमें कुछ छोटा मिले, किसी को छोटा करके उसके कद पे सवार होके बड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात थी, ठहर जाना यार, पहले इसकी तो सुन लेने दे। वो शर्मिंदा हो गए साहब। जब वो शर्मिंदा हो गए तो सैयदना फारूक आजम दौड़े गए। सहाबा कहते हैं गारा था, कीचड़ था, उस गारे में सर रखा, सजदा करने लगे, उठे, कहने लगे मौला अपनी उम्र से नाराज ना हो जाना। ये कल तक ऊंट चराया करता था, आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करने लग गया है। ये अपनी हैसियत ही भूल गया, इसे खबर ही नहीं कि ये क्या था। ये आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करता है। अल्लाह अपनी उम्र से नाराज ना हो जाना। वो शख्स कहते हैं पीछे आके खड़ा रो रहा हूं। मैंने कहा उमर क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं यार, मैंने तुझे शर्मिंदा किया है, ये मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। भाई अपनी हैसियत का तायुन करें, आओ आज अपनी हैसियत का तायुन करें। देखें हम कहाँ थे, कहाँ बैठे, पलट के देखें क्या थे, हम क्या हैं, रातें कहाँ गुजरती हैं, सुबह कहाँ बीतती हैं। एक लम्हे के लिए पलट कर अपने जुल्म, ज्यादतियां, झूठ, गीबतें, बेहयाइयां, अपनी जिंदगी के उमूर का अगर हम यक नजर जायजा लें, पीछे पलट के देखें तो हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अगर लोग अपने गुनाह याद करें तो वो परेशान हो जाएं कि हमें पानी का कतरा क्यों मिल रहा है। वो अगर अपनी गलतियां याद करें तो उन्हें एहसास हो कि उनका सांस कैसे चल रहा है। तो भाई अगली बात सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, आप फरमाया करते कि अब ख्याल आता है, अब सोच आती है कि रब करीम ने कितनी ढील दी हुई है। हम हैं कि समझते हैं ये मेरी अक्लमंदी का कमाल है कि मुझे सारा कुछ नाफरमानी के बावजूद भी मिल रहा है। भाई खशियत इलाही पैदा करें। जितना बंदा बड़ा होता था उसके दिल में खौफ भी अल्लाह का वो जानता था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बैठे थे तो एक बीबी फतवा पूछने आई। बीबी रोज खामन से मुतालबा तो करती है, फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। अल्लाह करे वो ये मुतालबा करने लग जाए कोई शय नहीं चाहिए, जो चाहिए हलाल का चाहिए। आमीन तो कह दे। अल्लाह करे बीबी ये मुतालबा करने लग जाए सूखी रूखी चाहिए पर चाहिए मुझे जायज देना, बेशक एक वक्त देना। अल्लाह करे ये मुतालबा होने लग जाए, शबे बारात की बड़ी मुकद्दस रात, अल्लाह करे इस रात ये मुतालबा होने लग जाए। एक बीबी आई खातून, चरखा काटती है, सूत बनाती है। हजरत इमाम साहब से मसला पूछने आई। क्या मसला पूछा उसने? कहने लगी हजरत जी मैं ना रात को अपनी छत पे बैठ के चरखा काटती हूँ, सूत बनाती हूँ। 14वीं रात का चांद जब चढ़ा होता है तो उसकी रोशनी में मैं चरखा काटती हूँ। कई दफा ना बादशाह का लश्कर मेरी गली से गुजरता है, बड़े बड़े लालटेन उन्होंने पकड़े होते हैं, बड़े बड़े रोशनदान, बड़ी बड़ी उनके अंदर रोशनी होती है। तो हजरत जी कई दफा ना वो जब गुजरते हैं तो उनकी रोशनी में भी मैं कुछ सूत बना लेती हूँ। मसला ये पूछना था कि उस रोशनी में मैं जो सूत बनाती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? उसकी रोशनी में हजरत इमाम आजम ने अल्लाह अकबर का और छम छम आंसू गिरने लगे। हजरत इमाम साहब ने अपना गिरेबान पकड़ा और खींचा, कमीज फट गई। कहने लगे बीबी मसला छोड़, तू पहले बता तू है कौन, कहां से आई है, कौन है, बता। तो कहने लगी मैं हजरत बिशर आफी की हमशीरा हूं, मैं हजरत बिशर आफी, वो जो दरवेश नंगे पैर नहीं फिरता रहता बगदाद की गलियों में, मैं सजीम भाई की बहन हूं, बिशर हाफी की हमशीरा हूं। हजरत इमाम आजम फरमाने लगे कोई और बीबी आती तो उसके लिए जायज था, क्योंकि वो जानबूझ के तो किसी की रोशनी नहीं इस्तेमाल करती, खुद आती है। कोई और आती तो जायज था, तेरा मकाम बड़ा है, तेरे लिए जायज नहीं, तेरे लिए जायज नहीं तो अपनी हैसियत का तायुन कर, ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं। ओ भाई बड़ा तो तू तब होगा जब तेरी एहतियात बड़ी हो जाएगी, बड़ा तब होगा जब तेरा तकवा बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो तब होगा जब तू हलाल हराम के मामले में बारीक बारीक चीज का ख्याल रखेगा। और अगर तू कहे खैर है देखी जाएगी, सारी दुनिया कर रही है, सारी जमाना कर रहा है, फलां भी कर रहा है, वो खुदा के बंदे ये किस तरह का मामला है, ये किस तरह की जमहूरियत है? अपने आप को
समझाएं और मेरे अजीज खशियत वाली जिंदगी पैदा करें, तकवे वाली जिंदगी पैदा करें। हम लोग ऐसा वक्त गुजार रहे हैं, और ये याद रखना हमेशा, इंसान दुनिया में आते हैं, इस शहर के बहुत सारे लोग हो गुजरे, उलमा, मशाइख, सूफिया, ताजर, जिमीदार। आप किसी भी शोबे में टटोलेंगे तो आपको कई नाम मिलेंगे। इस शहर मोहब्बत के ढेरों लोग हो गुजरे, और ये कहानी हर शहर की है। आज मैं और आप यहां बसते हैं, कुछ वक्त के बाद हम दास्तान होंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक शहर से गुजर रहा था तो मेरे पैर को ठोकर लगी, मैंने जमीन खोदी तो एक खोपड़ी निकली। खोपड़ी निकली तो उसके ऊपर ताज भी था। फरमाते मैंने शहर के लोगों से पूछा ये क्या है, तो कहने लगे ये बादशाहों का कब्रिस्तान है, इसमें गरीब दफन तो नहीं हो सकता था, दफन तो बादशाहों का खानदान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां मिट्टी डालने कोई नहीं आता। अब ये सीधी सड़क बन गया। भाई कभी पलट के देख, हजारों लोग आए, इस रोड से करोड़ों लोग गुजरे और मंजिल को चले गए, लोगों ने याद नहीं रखा। आप अपने हिस्से का अमल करने आए, ठेकेदार नहीं है कोई अपनी औलाद का, बाल बच्चे का, बहन भाई का। हक जरूर है, उनके लिए मेहनत जरूर करेगा, लेकिन उसको ये इजाजत